Hey, hi everyone. Good morning to all. I hope you all are doing well today. I'm Mukesh Nak and welcome back to my YouTube channel, guys. So, guys, as you already know that for the last 2 days in my previous 2 or 3 videos, I have been discussing about the English grammar topic, reported speech, and from that videos we also got to know that how a reported speech of direct sentence is changed into indirect way if they will be in simple present tense form and present progressive tense form. So today I'm going to discuss about how a reported speech of direct sentence is changed into indirect way if they will be in present perfect tense form and simple past tense form. But before we discuss about that, we have to know about the structure of present perfect tense. And here you can see that I have written the two structures of present perfect tense. First structure is सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, हैव भार्ब का हैव लगता है और उसके साथ साथ भार्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। और उसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट ही सी और पर्सन्स नेम के साथ अगर एक व्यक्ति होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हैव भार्ब का हैज़ यूज होगा, उसके साथ साथ भी3 भी यूज होगा। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल, रमेश सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक रिपोर्टेड स्पीच में बाहर का चीज़ क्या होता है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ होता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है और सैड जो है ये है रिपोर्टेड वर्ब। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से फॉर्म में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में है। तो अगर हम उसको इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रमेश सेड दैट। ये रमेश जो है किसी और को इस चीज़ के बारे में बोल रहा है, तो वो दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में बताएगा इनडायरेक्ट वे में। तो रमेश सेड दैट, वो दूसरा व्यक्ति अभी बोलेगा ही हैड कंप्लीटेड हीज होमवर्क। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट वे में लिखते समय क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। रमेश सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हीज होमवर्क। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट वे में लिखते समय कौन से फॉर्म में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझ गए और अभी डिस्कस करेंगे हम अगर एक रिपोर्टेड स्पीच सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो क्या होगा। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी और एक व्यक्ति का नाम, जितना भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ साथ भार्ब बा क्रिया का दूसरा फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, यू कैन सी दैट माई ब्रदर सेड टू माई मदर आई डिड माई हाउस चोर्स। मेरे भैया ने मेरे मम्मी को कहा कि मैंने मेरा घर का काम किया, आई डिड माई हाउस चोर्स। ये सिर्फ बता नहीं रहे हैं, मेरे भैया मेरे मम्मी को सिर्फ बता नहीं रहे हैं, वो सूचित कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं मेरे मम्मी को। तो अगर इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इन्फॉर्म्ड माई मदर। वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। हम जो सेड टू अगर होगा तो इनडायरेक्ट वे में जो टोल्ड लगते हैं, टोल्ड नहीं लिखेंगे। अगर किसी चीज़ को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में लिखते समय इन्फॉर्म्ड लिखेंगे, टोल्ड नहीं लिखेंगे। माई ब्रदर इन्फॉर्म्ड माई मदर दैट ही हैड डन हीज हाउस चोर्स। अगर सिंपल पास्ट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट वे में लिखते समय क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट यहाँ पर भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कंप्लीट वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक उसी तरह मैं आगे भी और नया नया चीज़ लेकर आता रहूँगा। आई होप you have I hope you have understood all these things whatever I explained you about this topic. So bye bye everyone. Thank you so much guys.